जुल के सभी ने एकजुट होकर एक मत फैसला लिया है, जो भी कार्रवाई होगी 17 गांव साथ है, उसके लिए हमें किसी हद तक जाना पड़े, ये रोड जाम करना पड़े। गांव हेबतपुर हिसार में है और यहाँ पे मतलब 7 तारीख को एक 25 साल के लड़के की जिसका नाम अमित है मौत हो गई थी, लेकिन 6-7 दिन हो गए, आज 6-7 दिन हो गए ना, 7 तारीख का मामला है, तो आज 9-10 दिन हो गए। तो आज पूरा का पूरा गांव हेबतपुर और 17 गांव की पंचायत इकट्ठी हो रही थी। तो मतलब पहले माना जा रहा था कि एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन गांव वालों को और घर वालों को उसके बाद कुछ अता पता लगा होगा, जिस तय ने सवाल उठाए कि ये मर्डर का मामला है। अच्छा जी, आज पूरे मतलब गाँव इकट्ठा हो रहा था, 17 गाँव इकट्ठे हो रहे थे। हाँ, 17 गाँव की हमारी खाप की पंचायत थी जी आज। अच्छा, तो पहले ये बताओ, जैसे मतलब 7 तारीख को बताई जा रही लड़के की मौत हुई, 6 तारीख की रात को 7 तारीख की मॉर्निंग को ला लो, और उस टाइम की घटना है जी। तो आज 8-9 दिन हो गए। हाँ, 8-9 दिन हो गए जी। तो मतलब उस लड़के का जिस दिन मौत हुई, तो उस दिन क्यों नहीं लग गया कि इसका मर्डर करा गया है? उस दिन उन्होंने मिसगाइड कर दिया जी, बेणाखेड़ा वाले खुद उठा के लेके गए, ना पुलिस बुलाई हुए हैं, खुद एम्बुलेंस में क्या प्रोपेगेंडा किया उन्होंने, अस्पताल में लेके गए। हमारे गाँव वाले जो हमारे लड़के के परिवार वाले थे वो सो कहने लगे वो बेणाखेड़ा वाले कहाँ हैं, उनसे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वो अनबोल हो रहे हैं, ज़्यादा सीरियस है। गांव वालों को भी लगा आमने सामने की भिड़ंत होगी, कोई बात नहीं, वो भी ज़्यादा सीरियस है। तो पोस्टमार्टम की तैयारी कर दी, पोस्टमार्टम करके को गांव में ले आए, दाह संस्कार कर दिया। मतलब एक्सीडेंट का कह रहे हो, तो एक्सीडेंट किस चीज़ पे हुआ था? दोनों की बाइक थी जी। अच्छा, तो हाँ। मतलब बाइक में भी इतने घायल हो गए और एक की मौत हो गई। हाँ, एक की मौत हो गई। बाद में पता चला, गांव वालों ने कंफर्म किया हॉस्पिटल में जाके, उनको ज़्यादा चोट नहीं है, वो वैसे प्रोपेगेंडा कर रखा था भी सीरियस है ज़्यादा, वो ठीक ठाक बोल रहे हैं। उनको हल्की फुल्की खरोच फराच फर्जी डॉक्टरी करवा रखी है। और हमारा जो लड़का था मौके पे जाके देखा, उसकी जो बाइक थी, उसकी बाइक के बिल्कुल कोई खरोच नहीं है, उसकी बॉडी पे कोई खरोच नहीं है, उसके सर पे पीछे निशान है, चोट के ज़्यादा घाव वहीं है, वहीं पे हमला कर रखा है, क्या कर रखा है वो तो राम जाने। दोनों उसकी बाजू तोड़ रखी है, बिल्कुल बुरी तरह से तोड़ रखी है। उसकी पूरी बॉडी पे बाइक से कोई गिरेगा तो बाइक को भी कुछ ना कुछ होएगा नुकसान थोड़ा बहुत। तो अगर 3 बंदे सीरियस है तो बाइक तो ये मान के चलो टोटल डैमेज हो जाएगी। और ना उसके पूरी बॉडी पे नीचे कोई निशान नहीं है, उसकी बाजू टूटी हुई है, सिर पे पीछे निशान है बस। नमस्कार, मैं भाई हूँ जी उसका, ताऊ का लड़का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब किस टाइम गए थे घर तो? वो तो रात के पानी लगा रहे थे जी। अच्छा। हाँ, नहर का बार था, गलत ट्यूबवेल चला रखे थे, खेत में जा रहे थे, जो हम लोग रहा थे। ये 3-4 जने थे, बाकी वो मुझे रोटी कम पड़ेगी, रोटी लिया हूँ मैं। वो घर आया कि सीधा उन्होंने बयाने खेड़ा का नहीं गया, वो ध्यान में नहीं भी, बाकी उन तीनों सोचा बस हो गया जाए कि ना, बाट देख के ना फोन कराया, फोन स्विच ऑफ था उसका। अच्छा, फिर सवेरे 6:45 बजे मेरे तो खबर आई भाई नूनू एक्सीडेंट हो लिया। करते कितने बजे गया था? वो तो शाम ने जा लिया था, तो 8:45 पे वार चालू हो गया था पानी का। सुबह पता चला अपने साथ? हाँ, सुबह 6:45 बजे पता चला। हाँ, तो जो बयाने खेड़े वाले जिसके आप नाम ले रहे हैं, तो मतलब वे दोस्त थे या कैसे थे? ना उनकी मेरे अंदाज में तो कोई जानकारी कौन थी जुगर। हाँ, घर वाले पहले जानते नहीं उनको? ना कौन जानते। तो मतलब बयाने खेड़े वाले का फिर पता कैसे चला आपको? वो वहाँ पाए गए और हॉस्पिटल में जुगर एक्सीडेंट हो गया, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। मैं तो एकदम 2-3 आन लेके गया सीधा, जो होगी भी महा, फिर मिला हुआ तो बच गए। वो तो फिर पता चलिया है, मैंने ले आड़ते यू सरपंच उठा के ले गया उसको, बोला ओड़े मर रहा था। फिर मैं ओड़ा मर रहा था तो ठाणी नहीं थी लाश, वो गलती भी मानी है सरपंच नाड़े, बोला वो गलती होगी। मतलब एक्सीडेंट गांव में हुआ है ना, हमारे गांव की और बेणाखेड़ा गांव की जो सीम है ना, उस सीम के आसपास ही हुआ, ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों गांवों की सीम इकट्ठी। मतलब जिस टाइम पे सुबह 7 बजे पता चल गया इनको, तो उस टाइम पे मतलब जो लाश थी वो वहाँ पे नहीं मिली, सीधी वो सीधी हॉस्पिटल में मिली जी, दोनों वो भी हॉस्पिटल में मिले और हमारे वाले की डेड बॉडी भी हॉस्पिटल में मिली। और मतलब साथ में सरपंच भी वहाँ पे थे? हाँ, उसके जेब में फ़ोन था, फ़ोन उन्होंने हॉस्पिटल जाके फ़ोन किया। अगर वो यहाँ मरीज था ना तो उसके जेब से फ़ोन निकाल के यहाँ से भी तो कंफर्म कर सकते थे परिवार वालों को भी आपका। ना पुलिस आई जी, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई है, एम्बुलेंस में 2 जो आपके घायल थे उनको तो लेके गई, वो फर्जी घायल है या रियल में घायल है वो तो अभी जांच का विषय है। तो उसको दोनों को ले गई, एम्बुलेंस वाले ने दूसरी एम्बुलेंस बुलाई है, वो उसकी डेड बॉडी को उठा के ले गया। बेणाखेड़ा सरपंच उसकी डेड बॉडी को साथ में उठाने वाले हुए हैं। मतलब जो सरपंच था वो बयाने खेड़े का है? बयाना खेड़े का सरपंच है जी, कृष्ण नाम है। खेड़े के वे 2 हैं? हाँ जी, बयाना खेड़ा गाँव के ये 2, एक का नाम है जी हरपाल, एक का प्रिंस। वे कितनी उम्र के हैं? वो भी इसी की एज के जी। हाँ, इसका को साल 2 साल बड़ा हुआ, को छोटा हुआ, एक थोड़ा छोटा बता रहे हैं, साल 2 साल, एक थोड़ा बड़ा बड़ा। मतलब ये फिर चीज आपको कई दिन पीछे लगी है, मतलब इस प्रकार का मर्डर है? डेड बॉडी दाह संस्कार हो गया ना, उसके बाद गांव वाले मौका देख के आए हैं जी। गांव वालों ने चोरी छिपे उनकी भी जांच की है हॉस्पिटल में जाके, किसी और
जान पहचान वाले के थ्रू कैसी तबीयत उनकी, क्या हाल चाल है। उससे भी बेणाखेड़ा गांव से भी नेगेटिव रिपोर्ट आने लगी हमारे गांव में कि रात को हा हुल्ला हुआ गांव में, यहाँ से बाइक का शोर शराबा हुआ रात को। भाई ये हमें लगता है एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई और हादसा है। ये चीज बेणाखेड़ा वालों से जी, बेणाखेड़ा गांव आज भी 80% 90% गांव हमारे गांव वालों के पास फ़ोन करता है। वो भी चाहता है, सारे गांव का तो कसूर नहीं है जी, गांव भी यही चाहता है कि बात ऊपर आनी चाहिए, जो दोषी हो बख्शन जाना चाहिए। मतलब जो वे उनका दो परिवार उनका बचाव कर रहा है, बाकी सारा गांव बचाव नहीं कर रहा जी उनका। अच्छा, जो वे दो लड़के हैं जिनके अपन आरोपी है जो, तो उनका मतलब गांव में कैसा वो है, चरित्र कैसा है, मतलब गांव वाले क्या बताते हैं उनके बारे में? हमारे वाला तो सीधा साधा था जी, अनपढ़ था। 1-2 साल आज के ज़माने में 1-2 साल क्लास पढ़ा हो तो अनपढ़ के बराबर ही है। वो सारी बातें पढ़े लिखे जी, सारी बातें तेज़ है। उन्हें एक ने CSC भी कर रखी गाँव में। मतलब पहले भी कोई ऐसा कुछ करा है उन गांव में? नहीं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो कुछ है नहीं जी। फिर उनका सभी ये कह रहे हैं कि एक तो ऐसा बालक होता है तसल्ली का, वो इतने वो तसल्ली वाला बख्श नहीं है जी। देखो सर, घर वाले नहीं जानते बेणाखेड़े वालों को, उसके दोस्त नहीं बता रहे हो आप, तो मतलब कोई दुश्मनी पहले से थी या फिर कोई बात होगी थी, तो इस प्रकार से सीधा क्यों? ये हो सकता है जी, शराब के नशे में फुकरापंती की उन्होंने, उस वजह से वो अकेला था, उस वजह से कोई हादसा हो गया हो। हमारे परिवार वालों की नज़रों में, गांव वालों की नज़रों में तो उनका पहले आना जाना किसी ने देखा नहीं। फ़ोन पे कांटेक्ट, आजकल उनकी यारी दोस्ती कुछ और हो, वो तो फिर कॉल डिटेल से और प्रशासन पता कर सकता है, जांच का विषय है। आप जांच चाहते हो? हाँ, हम जांच चाहते हैं जी, दोषी को बख्शाया जाना चाहिए, निर्दोष फंसना चाहिए। हाँ, शादी हो रही है इनकी? नहीं, इकलौता था जी, ये अनमैरिड था जी, पूरे परिवार को पालने वाला यही था, इसके बूढ़े माता पिता, बिल्कुल पूरे परिवार का सहारा यही था जी। हाँ, खेती बाड़ी कराया करता जी, ठेके पे जमीन ले रखी थी, वहीं पानी लगा रहा था, वहीं से रोटी लेने के लिए गया है। अच्छा, एसपी साहब ने आपको आश्वासन दिया था कितने दिन का? आपने मंडे का ट्यूसडे का टाइम दिया था जी, आज मंडे होगा, कल का ट्यूसडे है जी। हाँ, कार्रवाई अब तक तो कुछ अमल में नहीं आ रहा है। SHO साहब का फ़ोन आया था, आज मिलने के लिए बुला रहे थे, यहाँ पंचायत हुई थी, उसको बोल रहा है कि कल देखो प्रशासन से मिलते हैं, क्या उन्होंने कार्रवाई की है, कुछ जांच में आगे बढ़े हैं या ना बढ़े हैं। कॉल डिटेल नहीं दे रहे, एक तो हमको कॉल डिटेल चाहिए जी सबसे पहले, दोनों की, उनकी और हमारे गांव वाले के पास 2 फ़ोन थे, कि उसके साथ वाले का ले रहा था और एक और फ़ोन था, उन दोनों की उनकी जी। अब ये बताओ, जैसे आपने आज पंचायत करी है, लेकिन आप जो एसपी साहब ने टाइम दिया था वो कल तक का मांगा था, तो मतलब आपको प्रशासन की कार्रवाई पे मतलब विश्वास नहीं है? नहीं, प्रशासन के जो नीचे वाला प्रशासन है जी, दुरवाड़ा का जो प्रशासन है, उसकी बात सारी गोलमोल रवैया है जी। जो FIR में हमने बात लिखवाई थी ना एक्चुअल में, वो बात भी नहीं लिख रखी जी। ये मेरा काका है जी, ये गया था, उसकी डेड बॉडी को सबसे पहले जाके से देखा है, वो पोस्टमार्टम के लिए बोलने लगे हमारी फॉर्मेलिटी होती है, इस पर साइन कर दो आप। इसने ठीक है, वो बाद में FIR कॉपी मंगवाई ना, उसने ये लिख रखा कि इसके चाचा, इसी का नाम लिख दिया, इसको तो ये मौके से ये उठा के लेके आया डेड बॉडी को। यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हाँ, पूरी साजिश है जी जमा पहले से। मतलब ये चीजें अपने पास से बनाई गई? हाँ, अपने पास से बनाई जी। इसने बोला जाके, दाह संस्कार होते ही जैसे FIR कॉपी आई व्हाट्सएप हुई इनके पास, इन्होंने तुरंत जाके मौके पे गए हैं, तूने ऐसे क्यों लिख रखा है ये, क्यों? तब तक गांव में सुबुगाहट हो गई, भाई मर्डर हो सकता है ये, तो गए ना, वो कहने लगे ये तो हमारा जांच का विषय है, हमें इतनी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है। ऐसी कौन सी फॉर्मेलिटी हो गई जी किसी जांच में झूठ लिखना पड़े? जो FIR लिखवाई वो तो लिखनी चाहिए ना? हाँ, जो एक्चुअल बात लिखवाई थी, इसका नाम लिख दिया कि डेड बॉडी को उठा के ये लेके गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन भी कुछ गुलमुल रवैया है प्रशासन का। SP साहब ईमानदार अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, शायद उनको नीचे वाली बातों का ना पता हो, मिले, उन्होंने नोटिस में लिया हो, हमने उन पर विश्वास है पूरा, और कल तक उन पर विश्वास भी करेंगे पूरा। आगे की कार्रवाई हमारे 17 गाँवों की खाप है, आज मिलजुल के सभी ने एकजुट हो गए, एक मत फैसला लिया है, जो भी कार्रवाई होगी 17 गाँव साथ है, उसके लिए हमें किसी हद तक जाना पड़े, ये रोड जाम करना पड़े, धरना देना पड़े, DC ऑफिस में कहीं भी कुछ भी करना पड़े, उसके लिए सभी 17 गाँव एक साथ है। मतलब जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि प्रशासन ने FIR चेंज कर दी, तो मतलब ये मिली भगत है? हाँ, मिली भगत है, जांच का विषय चाहिए। एक डॉक्टर अंतराम ने भी जी, उसको इतनी चोट नहीं है, ये सोचने की बात है जी। 5 दिन तो उन्होंने ये कहा, डॉक्टर अंतराम जी, उसका सारे एरिया में पता, बरवाड़ा सारे एरिया में उसका पता जी, फर्जीवाड़े का, उसका 2 नंबर के काम होते हैं सारे, और उससे बाद में भी फंस लिया हो परसों रात को, उसका सारा काम यही है जी। मान के चलो जी, अब कोई बंदा इतना सीरियस है, 5 दिन से बोल नहीं रहा, इतना बड़ी फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे कि 5 दिन उसको अनबोल है, हाँ, उसको आगे रेफर किया जाए। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बाजू दिखा रखी टूटी हुई है, उसको कह रहे हैं फर्जी प्लास्टर किया हुआ है। हमने चेक भी किया जी, हमारे गांव के बंदे हॉस्पिटल में जाते हैं उनसे मिलने के लिए, जनरल वार्ड में अभी 2 दिन से हुए, परसों हमारे गांव के गए, उन्होंने नोटिस भी किए बात, वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, ठीक ठाक थे। जैसे ही पता चला कि भतपुर गाँव से आए हैं, जाके पूछा कि हाँ तो भाई कैसे हो, दूसरे हाथ में, हाँ, दूसरे कोई थर्ड पर्सन आता है, उसको बोलता है कि तुम बोलना मत, आंखें बंद कर लेते हैं।
मतलब 8-9 दिन की बात होगी, अभी तक मतलब वो उसमें नहीं है फिलहाल, मतलब रिपोर्ट के मुताबिक। और मतलब प्रशासन ने भी अभी बयान नहीं लिए उनका। प्रशासन ये कहता है कि अभी वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में है। अगर प्रशासन जाए तो हॉस्पिटल में प्रशासन को सच्चाई है का पता है। प्रशासन का गुलमुल रवैया है जी, पूरा लगता है, पूरा बरवाड़ा प्रशासन उनसे मिला हुआ है। आज तक जांच का विषय ये है कि कोई भी ठोस ऐसी आगे नहीं बढ़ी है कुछ भी। तो मतलब पूरा गांव अब जांच चाहता है कि हाँ, पूरा गांव न्याय चाहता है जी। पूरा गांव जी। निर्दोष तो पिछड़ा नहीं चाहिए जी, और दोषी को बख्शना नहीं चाहिए जी। उनके हमारे वाले के साथ जो भी हादसा हुआ है वो बात सबसे पहले वो ऊपर आनी चाहिए जी। तो मतलब कल तक का टाइम है, अब नहीं तो कल तक का टाइम है जी। कल प्रशासन से मिलेंगे, क्या कार्रवाई हुई है, क्या जांच हुई है आगे की, इस बारे में बात करेंगे जी। आगे फिर खाप पंचायत करेंगे। हाँ, आगे खाप पे छोड़ दिया जी। 17 गाँवों पे सार्वजनिक रूप से फैसला छोड़ दिया है। खाप क्या रूपरेखा तैयार करती है आगे की, वो देखा जाएगा जी। तो देखिए मामला पूरा का पूरा आपके सामने है। पूरा गांव आज मंदिर में इकट्ठा हुआ था सर। तो मंदिर में 17 गांव इकट्ठे हुए थे और फिलहाल भी आप देख सकते हैं कि गांव के बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद है। और मामला क्या है, किस प्रकार से गोल मटोल किया गया मामला और प्रशासन की किस प्रकार से लापरवाही वो आपके सामने आ रही है, मिली भगत है या फिर पैसों का मामला है, जो भी है आपके सामने है। तो क्या कहना है प्रशासन के बारे में भी आपका, और किस प्रकार से मतलब एक मर्डर को एक मौत का रूप दिया गया। तो आप सारी डिटेल्स, आपने पूरा का पूरा मामला सुन लिया है, तो आप क्या कहोगे इसके बारे में जरूर बताएं। और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये तस्वीरें ऊपर तक जाए, ऊपर अधिकारियों तक जाए, ऊपर मुख्यमंत्री तक भी जाए और इस चीज़ पे जांच हो सके और इनको भी न्याय मिल सके। फिर मिलेंगे। जय हिंद।